किताबे के चौथे अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक की ओर से सबको नमस्कार। आज इस अंक में दो किताबों में से किसी एक का चयन करना था। एक किताब है खुशवंत सिंह की विमेन सेक्स लव एंड लस्ट और दूसरी है निर्मल वर्मा का उपन्यास वे दिन। दोनों के साथ एक एक समस्या थी। खुशवंत सिंह की जो किताब है उसमें करीब 34-35 लेख हैं जो उन्होंने पिछले वर्षों में लिखे थे उनकी मृत्यु से पूर्व। उनमें से 7-8 सामान्य मान ले तब भी 26 लेख ऐसे हैं जो बहुत ही खूबसूरत और जानकारी से भरपूर है। उनमें यूरोप, अमेरिका के साहित्यकार, कलाकार, स्पोर्ट्समैन या नेतागणों ने टाइटल में जो अलग अलग शब्द दिए गए हैं उन पर उनका क्या विचार है या उनका वैयक्तिक जीवन कैसा था, यह सब कुछ दिया गया है। खास करके स्त्रियों के बारे में उनके क्या विचार थे यह भी बताया गया है। अगर इस किताब का परिचय करवाने के लिए मैं 26 में से एक एक विचार भी आप तक पहुंचाऊं तो वह मेरी क्षमता से परे हो जाता था, क्योंकि हो सकता है कि किसी का नाम किसी अन्य विचार के साथ गड़बड़ हो सकता था। इसलिए मुझे लगा कि यह मेरी क्षमता से बाहर है, इसलिए मैं इस किताब को आप पर ही छोड़ देता हूं कि आप उसे पढ़ लीजिए। हाँ, इनके नाम पर मत जाइए, उसमें ऐसा कुछ अश्लील नहीं है जो पोर्नोग्राफी की तरह लगे या आपको उत्तेजित करने के लिए लिखा गया हो। अश्लील सिर्फ इस रूप में ही है कि जो बड़े बड़े नाम हम जानते हैं उनके विचारों में जो अश्लीलता दिख जाती है वह आपको पढ़ने में आएगी, पर वह तो लेखक का कोई उद्देश्य नहीं है कि वह खुद विचारों से खराब है। उन्होंने तो सिर्फ उन प्रसिद्ध लोगों के विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण के लिए एक ही विचार यहाँ बताता हूँ। प्रसिद्ध बॉक्सर मोहम्मद अली को किसी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने बताया 1 बेटा और 7 भूल, मतलब 7 लड़कियां। तो ऐसे कई सारे विचार हैं, आप उसे पढ़ लीजिए। एक बात और कि मुझे खुशवंत सिंह के प्रति बहुत ही आदर जन्मा, क्योंकि उन्होंने एक बात ऐसी लिखी जो बहुत ही कम भारतीय लेखकों में जागरूकता दिखने मिलेगी आपको। एक जगह उन्होंने लिखा है कि कई सारे साहित्यकार और कवि प्यार में आँखों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं। आँखों की भाषा, आँखें बेजुबान होती है पर प्रेम में वही जुबान का काम करती है, आदि आदि। वहाँ यह कहते हैं खुशवंत सिंह जी कि यह लेखक ये क्यों नहीं समझते या ये क्यों नहीं जानते कि नेत्रहीन लोग भी प्यार करते हैं। तो इन बात से मुझे उनके प्रति बहुत ही आदर हुआ। चलिए अब आ जाते हैं जिस किताब पर आज बात करनी है उस किताब पर। यह है निर्मल वर्मा का उपन्यास वे दिन। उन्होंने कुल 5 उपन्यास लिखे, इनमें से 3 मैंने पढ़े हैं, वे दिन, एक चिथड़ा सुख और अंतिम आरण्य। 2 मैंने नहीं पढ़े हैं, लाल टीन की छत और रात का रिपोर्टर। इसके अलावा उन्होंने कई सारे कहानी संग्रह, निबंध संग्रह और प्रवास वर्णन लिखे। निर्मल वर्मा जी का जन्म अप्रैल सन 1929 में हुआ था और उनकी मृत्यु अक्टूबर 2005 में हुई थी। उनको साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा साहित्य अकादमी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया। भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 2005 में उनका नाम नोबेल पारितोषिक के लिए नॉमिनेट किया गया। वे दिन की बात करने से पहले उनके उपन्यासों की विशेषता की बात कर ली जाए। उनकी उपन्यासों की कुछ विशेषता यह थी, पहली कि उनके उपन्यास भाव प्रधान और विचार प्रधान होते हैं। वह घटना प्रधान बिल्कुल नहीं होते
और वही मेरे लिए समस्या थी कि मैं इन पर कितना बोल पाऊँगा। तो जो इन किताब के साथ मेरी समस्या यह थी, उसमें घटना बिल्कुल नहीं आती, इसलिए उपन्यास का वर्णन कैसे करें वह एक समस्या थी। उनके उपन्यास का स्थायी भाव उदासी है, पर यह उदासी निराशापूर्ण नहीं है। यह उदासी आपके दिल और दिमाग में बहुत गहरे तक उतरती है और आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। और वे अपने उपन्यासों को ना तो दुखांत बनाते हैं ना सुखांत बनाते हैं। वह पाठक पर छोड़ देते हैं कि उपन्यास के बारे में वे ही आगे सोचे। उनकी दूसरी विशेषता यह थी, हाँ, पहली विशेषता में एक बात और जोड़ दूं कि भाव प्रधान और विचार प्रधान होने और घटना प्रधान बिल्कुल न होने के कारण उनके उपन्यासों का समय का व्याप बहुत छोटा और पात्रों की संख्या बहुत कम होती थी। दूसरी विशेषता यह थी कि लेखक स्वयं एक पात्र के रूप में उपन्यास में उपस्थित रहते हैं। वह सूत्रधार का काम करते हैं। आप जो उपन्यास पढ़ते हैं वह बयां किया गया उपन्यास है, जो बीत चुका है उसको वे बयां करते हैं। तीसरी विशेषता यह कि उनके सभी ये 3 उपन्यास में एक विचार होता है जो उस उपन्यास का आधार बिंदु होता है। तो वे दिन में वह विचार किताब के अंत में आता है, जबकि एक चिथड़ा सुख में बहुत शुरू में वह आधार बिंदु रूप विचार आ जाता है। अब आते हैं इस उपन्यास पर। वे दिन यह प्राग की भूमि पर लिखा गया है, क्योंकि निर्मल वर्मा शुरू के दिनों में यूरोप में रहे थे, तो काफ़ी दिनों में वह प्राग, जो कि उस वक्त के चेकोस्लोवेकिया और आज के चेक गणराज्य की राजधानी है। यह उपन्यास उन्होंने लिखा है वो पूरा प्राग में है और सिर्फ 3 दिन का उपन्यास है, क्योंकि मैंने कहा था कि उनके उपन्यास का समय का व्याप बहुत छोटा होता है, तो सिर्फ 3 दिन का उपन्यास है। उसका कथानक सिर्फ इतना है कि एक भारतीय विद्यार्थी जो कि लेखक स्वयं है, जिनका नाम है इंदिवर, वह प्राग में एक हॉस्टल में रहता है और आजीविका के लिए क्रिसमस और उसके आसपास की छुट्टियों में वो नौकरी करता है। इन छुट्टियों में ऑस्ट्रिया वियना से राइना रेमान और उनका छोटा लड़का मीता प्राग घूमने आते हैं, तो उनके गाइड के रूप में उनकी नियुक्ति होती है। वे 3 दिन साथ रहते हैं। इस दौरान वे काफ़ी निकट आ जाते हैं और उनमें प्यार हो जाता है, और प्यार में जो प्रेमी पाना चाहते हैं वह सब कुछ वे पा लेते हैं। बस इतना सा ही कथानक है। बाद में 3 दिन के बाद वह अलग हो जाते हैं और वहीं पर इस विचार का इस उपन्यास का आधार बिंदु रूप विचार प्रस्तुत होता है। इंदिवर वह राइना को रुक जाने के लिए कहता है। वैसे उम्र में इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है, करीब करीब 15 से 20 वर्ष राइना इंदिवर से बड़ी है, पर लेखक आग्रह करता है कि अगर राइना रुक जाए तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। पर राइना कहती है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वह जब हिटलर के द्वारा चलाए गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थी, तब उनके साथ पोल नाम का एक यहूदी था। वह कहता था कि सुख 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़े सुख और दूसरे छोटे सुख। बड़ा सुख ही वह होता है कि हम सांस ले सकते हैं, हमारा हृदय धड़कता है, तो वह हमेशा हमारे साथ रहता है। और छोटे सुख कभी कभी ही मिलते हैं, जैसे कि भरपेट भोजन मिलना, ठंड में ठिठुरते हुए
आग का मिल जाना या सिगार का मिल जाना, क्योंकि हिटलर की कैंपों में यह चीज़ों की कमी रहती थी, इसलिए यहाँ भौतिक सुख की बात की गई है। पर उसके जरिए रहना यह कहना चाहती है कि प्यार भी एक छोटा सुख है, वह हमेशा से हमारे साथ नहीं रहता। यहाँ मैंने यह भी पाया कि निर्मल वर्मा जी के उपन्यासों के स्त्री पात्र बहुत सशक्त होते हैं, वे वास्तववादी होते हैं, उनके पुरुष पात्र थोड़े से कमज़ोर महसूस होते हैं। रायना दृढ़ थी, वह मानती थी कि 3 दिन के बाद अलग ही होना है, तो वह जरा भी कमज़ोर नहीं होती, थोड़ी होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं कि जो आपको महसूस हो, तो यह भी एक विशेषता रही। पर ऐसे जो उपन्यास होते हैं उसमें स्वगतोक्ति या जो संवाद आते हैं या जो विचार अलग अलग पात्रों के मन में पनपते हैं, वह आपको बहुत ही आकृष्ट करते हैं। इस कथानक में सिर्फ 5 पात्र हैं, इंदिवर, रायना रेमान, फ्रांस जो कि पात्र का नाम है, देश का नाम नहीं है, मारिया और टीटी। उसमें फ्रांस और मारिया के बीच में भी एक प्रेम कथा है पर बहुत छोटी है। फ्रांस पूर्व जर्मनी बर्लिन का है और वह 5 वर्ष से पढ़ रहा है, अब वो बर्लिन चला जाना चाहता है, पर मारिया को वीज़ा नहीं मिलता। एक शर्त पर वीज़ा मिल सकता है, अगर वह फ्रांस से शादी कर ले, पर ऐसी शर्तों के साथ वीज़ा पाना मारिया को अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ना कि निर्मल वर्मा के स्त्री पात्र बहुत सशक्त हैं, इसलिए वह इस शर्त पर जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वह बात लेखक ने अधूरी छोड़ दी है कि अंत में क्या हुआ, क्योंकि उसका उल्लेख कहीं भी नहीं आता है कि फ्रांस बर्लिन चला गया, मारिया उसके साथ गई या नहीं, क्या हुआ, यह उपन्यास में कहीं भी नहीं आता है। अब जो मैंने कहा कि कुछ संवाद या विचार बहुत चोटदार होते हैं, तो उसके कुछ उदाहरण देख लिए जाए। एक बार पहाड़ों पर घूमते हुए जब रायना और उसका बेटा चर्च में गए, तब इंदिवर सोचता है और उस सोच में एक विचार आता है, तुम बहुत से दरवाजों को खटखटाते हो, उन्हें खोलते हो और उनके परे कुछ नहीं मिलता, जिंदगी भर नहीं मिलता। फिर अकस्मात कोई तुम्हारा हाथ खींच लेता है उस दरवाजे के परे, जिस दरवाजे को तुमने खटखटाया भी नहीं, वह तुम्हें जकड़ लेता है, तुम उसे नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से निर्मल वर्मा ऐसे विचारों के जरिए आपको आकृष्ट करेंगे। एक बार में बैठे बैठे रायना को याद करते हुए वह सोचता है कि कभी कभी अनजाने में कितना बड़ा सुख मिल जाता है। दरअसल वह सुख नहीं होता, यह तो हम हमारे दुख को छोटा कर लेते हैं। इसके अलावा एक बार रायना को याद करते हुए वह सोचता है, उस रात पहली बार मुझे लगा एक व्यक्ति दूसरे के लिए अंधेरा है, जैसे वो मेरे लिए अंधेरा थी और मैं उसके लिए। 3 दिन 3 वर्ष समय कुछ मायने नहीं रखता। अगर सुलगते क्षण में अंधेरे में उस ताप को पकड़ सके, यह जानते हुए कि यह जीवित नहीं रहने वाला, और ये जानते हुए कि उसके बुझने के बाद हम दोबारा अपने अपने अंधेरे में ठिठुरने लगेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन जो था उनका हॉस्टल में, उसके दौरान जो वहाँ का वातावरण था या उनके बीच में जो संबंध थे,
उसके बारे में भी एक विचार प्रस्तुत करते हैं। शायद ये सारे यूरोप का एक परिदृश्य है। हम में यह प्रथा थी, वे एक दूसरे के निजी जीवन को अलग रहने देते हैं, इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करते हैं, बल्कि हमें मालूम था दखल देने या नहीं देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम एक दूसरे को उस सीमा तक जानने लगे थे जहां पता चल जाता है कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। मदद कर भी लोगे तो वह उतनी नहीं होगी जितनी उसको ज़रूरत है, और जब ज़रूरत के अनुसार मदद न कर सको तो वह उनके कुछ काम की नहीं। इसके अलावा मेरे ध्यान पर एक और बात आई कि यह उपन्यास 1966 में लिखा गया है और तब चेकोस्लोवेकिया में साम्यवादी शासन था, पर पूरे उपन्यास में उसके लिए निर्मल वर्मा ने कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि जिस तरह की स्वतंत्रता वर्णित की गई है इस उपन्यास में, क्योंकि जहाँ जहाँ वे लोग घूमने जाते हैं, रात भर ट्राम चलती है, लोग शराब पीकर झूमते हुए निकलते हैं, तो साम्यवादी देशों में भी ऐसा खुलापन था या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, पर मेरी तो यह इम्प्रेशन थी कि साम्यवादी देशों में बहुत ही सख्त प्रकार के कायदे कानून होते हैं, तो उस पक्ष को निर्मल वर्मा जी ने जरा भी नहीं छुआ है। तो क्यों नहीं छुआ है वो मुझे तो मालूम नहीं है, पर बस इस उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो मैं कहूँगा कि आप निश्चित रूप से इसमें डूब जाएंगे और बहुत दिनों तक यह उपन्यास आपके मन पर काबू जमाए रखेगा। चलिए तो मिलते हैं अब अगले अंक में।